जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। फर्राटा फिजिक्स में आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं और आज जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे वो चैप्टर 2 का क्लास 12th का एग्जाम्पल नंबर 2.1 है। तो स्क्रीन पर ऊपर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशंस को जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। तो आप ध्यान से एकदम जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा बराबर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलाम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। पार्ट बी कह रहा है हेंस ऑब्टेन्ड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। Does the answer depend on the path along which the charge is brought? तो पार्ट ए को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। पार्ट ए में क्या कहा जा रहा है। पार्ट ए देखिए, पार्ट ए में कह रहा है कि जैसे एक यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है 4 × 10⁻⁷ कूलाम। इस पॉइंट चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर, 9 सेंटीमीटर को एसआई में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻² मीटर। 9 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। तो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P जो कि 9 सेंटीमीटर इस चार्ज से दूर है। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है, Vp 1/4πε0 इंटू Q/R। आपने तो यही पढ़ा है पोटेंशियल का फार्मूला। अब सारी वैल्यूज़ को रखिए। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू ये दिया गया है 4 × 10⁻⁷ और R की वैल्यू ये क्या है 9/9 × 10⁻²। और उसके बाद देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 10⁻² है, ये 10⁻², यहाँ 10⁻7 है, तो -2 यहाँ से चला जाएगा तो -5 बचेगा। तो यहाँ से -7 हटेगा तो -5 बचेगा। तो अब क्या बचा हमारे पास, बेस में क्या बच रहा है 4 × 10 में क्या बच रहा है 9 - 5 4 10⁴ वोल्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा 4 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमारे पास आ जा रहा है 4 × 10⁴ वोल्ट। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी पे पहुंच चुके हैं। तो पार्ट बी को एक बार फिर से क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख लीजिए। चलिए देखिए, पार्ट बी में पढ़ रहा हूं। पार्ट बी में बोला जा रहा है हेंस ऑब्टेन्ड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलाम। चार्ज 2 × 10⁻⁹ कूलाम को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लाया जा रहा है, तो कितना वर्क डन होगा। और दूसरा पार्ट बताना है डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। तो देखिए पार्ट बी का, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि एक हमारे पास चार्ज है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे कोई एक चार्ज ले लेते हैं Q = 2 × 10⁻⁹ कूलाम। इस चार्ज को हम लोग कहाँ पे लेके आ रहे हैं, पॉइंट P पर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, और ये इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क एक्सपेंड होगा। ओके, तो हमें यही निकालना है। तो वर्क = क्या होता है, वर्क = होता है Q × V। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट पर जो चार्ज आया है उनका मल्टीप्लिकेशन आपको क्या दे देगा, वर्क डन। तो Q की वैल्यू कितना है, कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं हम लोग, वो वाला, तो 2 × 10⁻⁹ इंटू V की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 4 × 10⁴। तो अब अपने पास क्या आ गया वर्क, 4 × 2 = 8 × 10⁻⁹ + 4 -5 जूल। ओके, तो इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन है कितनी एनर्जी लगेगी, 8 × 10⁻⁵ जूल, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो दिस इज द वर्क। अब पूछा जा रहा है कि क्या ये जो वर्क डन है इस पाथ पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर होगा नो। तो जो अगला पार्ट होगा इसका आंसर होगा नो, पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट, तो जो वर्क डन है या फिर जो पोटेंशियल होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है।
आप चाहे यहाँ से ऐसे जाके पोटेंशियल निकालिए तो भी उतना ही आएगा, इस चार्ज को यहाँ से इधर से लेके आइए तो भी उतना ही वर्क लगेगा जितना ये आया है, और चाहे इधर से होकर इधर से लेके आइए तो भी उतना ही वर्क लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो लास्ट आपका जो आंसर होगा, नो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट एंड वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए बिकॉज कंजर्वेटिव फील्ड, किसके कारण? कंजर्वेटिव फील्ड के कारण। तो कंजर्वेटिव फील्ड में कभी भी जो वर्क डन होता है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स लिया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सब भी लेक्चर्स आप कवर करते हुए तब इसको समझिए, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे हम अगले लेक्चर्स में अगले न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तो जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू।